हाय, आप सभी का स्वागत है द टेरेस किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही छोटा सा कॉम्पैक्ट सा लेकिन बहुत काम में आने वाला ब्लेंडर। ये है अगारो रीजेंसी ब्लेंडर विद स्लाइसर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगारो रीजेंसी मल्टी फंक्शनल ब्लेंडर आता है स्लाइसर के साथ। ये एक 250 वॉट्स का ब्लेंडर है जिसमें 100% कॉपर मोटर है। तो ये सारी चीजें आपको इसके साथ मिलेंगी। तो सबसे पहले है ये इसकी बॉडी जो कि मैट फिनिश की है। जार को निकालने के लिए आपको हल्के से इसे प्रेस करके ट्विस्ट करना है। बीच का जो ये हिस्सा है इसे हमेशा क्लीन और ड्राई रखें। जार को लगाने के लिए भी जेंटली प्रेस करें और ट्विस्ट करें। यह है इसका स्पीड कंट्रोल नॉब जिस पर आपको 2 वेरिएबल स्पीड्स मिल जाती है और साथ ही में है पल्स मोड। ये है इसके जार्स, दोनों ही 500 ml कैपेसिटी के हैं। तो चलिए अब देखते हैं ब्लेड। इसमें आपको मिलती है 4 लीफ चॉपिंग ब्लेड। आप इसका यूज ब्लेंडिंग और ग्राइंडिंग दोनों के लिए कर सकते हैं। दूसरे जार पर आपको ये सिपर कैप मिलेगी। तो दोनों जार्स के जो ये लिड्स हैं आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जब आप चाहें तब आप ब्लेड लगाएं और जब आप चाहें सिपर कैप लगा लें। यह है इसका प्रोसेसिंग बोल जिसकी कैपेसिटी है 800 ml और ये है पुशर। तो इसे कैसे यूज करना है हम आगे देखेंगे। इस बोल का यूज आप स्लाइसिंग, श्रेडिंग एंड चॉपिंग के लिए कर सकते हैं। यह है स्टेनलेस स्टील की डिस्क जिसका यूज स्लाइसिंग एंड श्रेडिंग के लिए किया जा सकता है। एक तरफ इसमें स्लाइसर है और दूसरी तरफ है ये श्रेडर। यह है चॉपिंग ब्लेड्स। तो इस तरह से आपको सेम सीक्वेंस में इन चॉपिंग ब्लेड्स को एक के ऊपर एक रखना है। ये सेफ्टी फीचर्स के साथ भी आता है। तो जब तक आप जार इसमें लगाएंगे नहीं ये स्टार्ट नहीं होगा। तो बिना जार के ये नहीं चल रहा है। और अगर आप इसमें प्रोसेसिंग जार लगाएंगे तो जब तक आप ढक्कन नहीं लगाते तब तक ये ऑन नहीं होगा। तो ये काफी अच्छा सेफ्टी फीचर है। ये है इसकी पावर केबल। ये एंटी स्किड बेस के साथ आता है जिस वजह से इसकी पकड़ काउंटर या फिर टेबल पर अच्छी बनी रहती है। और पीछे की तरफ इसमें दिए गए हैं एयर वेंट्स। सबसे पहले देखते हैं प्रोसेसिंग बोल को यूज कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं स्लाइसिंग वाली ब्लेड को ऊपर की तरफ रख रही हूँ। जार लगाने के बाद आप पुशर को बाहर निकालें और वहां पर जो भी आप स्लाइस कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं खीरा स्लाइस कर रही हूँ, वो डालें। खीरा, गाजर, टमाटर जो आप स्लाइस करते हैं नॉर्मली वो आप इसमें कुछ सेकंड्स के अंदर ही स्लाइस कर सकते हैं। तो एकदम फटाफट यहाँ पर खीरा स्लाइस हो गया है। यह है श्रेडिंग यानी कद्दूकस वाली अटैचमेंट जिसे मैंने अब ऊपर की तरफ रखा है। मैं इसमें श्रेड कर रही हूँ गाजर मैंने धोकर छीलकर यहाँ पे बड़े टुकड़ों में कट किए हैं। तो इसी तरह से आप इसमें लौकी भी कद्दूकस कर सकते हैं या फिर जो सब्जी आप ग्रेट करना चाहें। थोड़े बहुत छोटे मोटे टुकड़े रह जाएंगे जिन्हें आप वापस से चॉप करके यूज कर ही सकते हैं। अगर आप गाजर का हलवा बनाना चाहते हैं तो बस कुछ मिनट्स में ढेर सारे गाजर को आप ग्रेट कर पाएंगे। नेक्स्ट अब मैं यूज कर रही हूँ चॉपिंग ब्लेड्स। तो दोनों ब्लेड्स को मैंने यहाँ पर रख दिया है और मैं चॉप कर रही हूँ प्याज। अब जिस तरह से हम नॉर्मली चॉपिंग करते हैं, फिर वो प्याज की हो, टमाटर की हो, पत्ता गोभी की हो, वो सारी चॉपिंग आप इसमें कर सकते हैं। तो चॉपिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ पल्स मोड, ताकि जितना मुझे इसका साइज चाहिए उसे मैं कंट्रोल कर सकूं। प्याज भी यहाँ पर एकदम अच्छे से और कुछ सेकेंड्स में ही चॉप हो गया है। इस तरह से आप आसानी से चॉपिंग, श्रेडिंग और स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यूज करते हैं इसका ब्लेंडर जार। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ सीताफल यानी कस्टर्ड एप्पल का मिल्क शेक। तो मैंने पल्प यहाँ पर सीताफल से निकाल लिया है, बीज अलग कर दिए हैं। नेक्स्ट इसमें जाएगा थोड़ा सा दूध। नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी चीनी। बस अब इन तीनों चीजों को ब्लेंड करना है। गाढ़ा और टेस्टी सीताफल मिल्कशेक यहाँ पर रेडी है। अब आप चाहें तो सिपर वाला ढक्कन लगाकर आप इसमें से ही मिल्कशेक को पी सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे अलग से परोस भी सकते हैं। मैं अब इसे सर्व कर रही हूँ एक ग्लास में। इसी में आप चाहें तो ऊपर से वेनिला आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। ये मिल्कशेक वेनिला आइसक्रीम के साथ बहुत अच्छा लगता है। और फाइनली गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी चेरी या फिर करौंदा आप डाल सकते हैं। यह है प्रोसेसिंग बोल और इसकी अटैचमेंट्स। इन्हें क्लीन करना बहुत इजी है। प्रोसेसिंग बोल के नीचे का हिस्सा भी आप वंस इन अ वाइल ऐसे निकाल सकते हैं इजी क्लीनिंग के लिए। इन सारे बर्तनों को आप धो सकते हैं नॉर्मल डिश वॉशिंग लिक्विड और स्पंज से।
ब्लेंडिंग जार को भी आप सेम तरह से धो सकते हैं, लेकिन जो ब्लेड है इसका ये बेस निकल आता है। ऐसा करने से आप बहुत अच्छे से और आसानी से ब्लेड को धो पाएंगे। इस तरह से गैस्केट को निकालें और फिर बाकी के पार्ट्स को धोएं। तो यहाँ पर सारे के सारे पार्ट्स मैंने धोकर पोंछ लिए हैं। आप पोंछ सकते हैं या फिर इन्हें नॉर्मल एयर ड्राई भी होने दे सकते हैं। मिक्सर के बेस को पोंछने से पहले आप पावर प्लग को निकाल दें। इसके बाद एक सूखे कपड़े से या फिर एक गीले कपड़े से आप मिक्सर को पोंछ सकते हैं, बस इसे पानी से धोए ना। आपको अगारो रीजेंसी ब्लेंडर विद स्लाइसर की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और द टेरेस किचन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।